राघव अदृश्य शक्ति के तोहफे से बहुत खुश था। राघव सोचता है, रिवॉर्ड मिलेगा जब मिलेगा, लेकिन अभी मेरे हालात कुछ खराब है। साला रहने का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की दी हुई खोली, एक रूम में तीन लोगों को ठुसा हुआ है। रूम से आती बदबू और रूममेट्स के खराटे, ये सब मेरी बर्दाश्त के बाहर है। मुझे सबसे पहले किराए का घर ढूंढना चाहिए। साला ये पहले वाला राघव कैसे जीता था? मोबाइल में डेटा भी रिचार्ज नहीं करवाया है। राघव अपनी इसी उधेड़ बुन में था। उसके आगे गंभीर आकर खड़ा हो जाता है और राघव से कहता है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम बस लकी थे। इत्फाक से तुम्हें वो रेपिस्ट मिल गया, अब जाकर उसकी सिक्योरिटी देखो। मैंने तुम सबके लिए मुजरिम को पकड़ लिया है, उसे अब तुम संभालो। मुझे तो अब बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। राघव अपने रूम पर। लगता है मेरे रूममेट्स नाइट शिफ्ट में गए हैं। चलो अच्छा है, अच्छे से नींद तो मिलेगी। कल सबसे पहले मैं अपने लिए एक घर ढूंढ लेता हूँ। अदृश्य शक्ति ये कैसे काम करती है? लगता है मेरे काम के अनुसार पॉइंट्स मिलते हैं। क्या होता अगर मुझे 100% मिलते? ये सब सोचते हुए ही राघव को नींद आ जाती है। अगली सुबह घर की तलाश में जाने ही वाला था कि एक आवाज सुनाई देती है। अदृश्य शक्ति का सिस्टम चालू हो चुका है। आज का आपका कोड वर्ड है जिल और हवा। जिल की सतह पर हवा के प्रेशर से तरंगे उठ रही है। क्या जिल, हवा, तरंगे? अब इस कोड वर्ड का क्या मतलब है? आज क्या होने वाला है? राघव इसलिए पुलिस स्टेशन जल्दी नहीं आया कि उसे काम पर जल्दी जाना है या उसकी कोई परवाह है। उसे तो ऑफिस का कंप्यूटर यूज करना था। राघव को आता देख गंभीर कहता है, लो आ गए इंडियन जेम्स बॉन्ड। आज फिर ये एक केस सोल्व कर देंगे, क्यों है ना राघव? राघव कहता है, नीता मेरे लिए कॉफी लाना। यस सर, अभी लाती हूँ। तभी वहां डीसीपी डिसूजा आते हैं। वो कहते हैं, वेल देन राघव, ऐसे ही काम करो, फिर चाहे जितनी छुट्टी चाहिए ले लेना। गंभीर कहता है, देखो तुम्हारी इन हरकतों से मैं डरने वाला नहीं। मैं इसकी कंप्लेन हाई अप से करूंगा। सीनियरों से मिसबिहेव, मीटिंग में देर से आना, अपने सीनियर पर हाथ उठाना और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। उस कंप्यूटर के मॉनिटर की कीमत 12,000 रुपए है जो तुम्हारी वजह से टूट गया, वो तुम्हें भरना पड़ेगा। डिसूजा सर कहते हैं, शांत हो जाओ गंभीर, इसकी उम्र में मैं भी ऐसा ही था। और तुम भी राघव, दिमाग को थोड़ा शांत रखा करो, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुमने अभी अभी एक खूंखार अपराधी को पकड़ा है, इसलिए बाकी सभी बातों के लिए माफ करता हूँ। आज एक और इम्पोर्टेंट केस आया है। मैं चाहता हूँ आप सभी राघव की तरह डेडिकेट होकर काम करें और इस केस को भी जल्द ही सोल्व करें। और तुम राघव इस केस को सोल्व कर लेते हो तो मैं तुम्हारे 12,000 का जुर्माना भर दूंगा अपनी जेब से। आप रहने दीजिए सर, इसके लिए तो मैं राघव से शर्त लगता हूँ। अगर ये एक हफ्ते में ये केस सोल्व कर देता है तो मैं इसके 12,000 भर दूंगा। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है राघव? हाँ बिल्कुल मंजूर है। गंभीर वहां से हंसता हुआ चला जाता है। तभी नीता आकर कहती है, ये आपने क्या किया सर? आप जानते भी है ये हाथ काटने वाला केस है। हाथ काटने वाला केस? हाँ सर, ये 2 साल पुराना केस है और इस साल ये तीसरी विक्टिम है जिसका हाथ काटा गया है। ये बहुत शातिर अपराधी है सर, आज तक उसकी कोई आइडेंटिटी पता नहीं चल पाई है। आता है और हाथ काट कर चला जाता है। विक्टिम को भी पता नहीं चलता क्या? हाँ सर, जब वो सोकर उठते हैं तब उनका हाथ कटा हुआ होता है और उस पर बहुत ही सफाई से ड्रेसिंग की होती है। गजब है, ये कैसा अपराधी है? इसीलिए कहती हूँ सर, जो केस 2 साल में भी सोल्व नहीं हुआ वो 1 हफ्ते में कैसे होगा? कोई बात नहीं नीता, 1 हफ्ता है ना मेरे पास, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। उससे पहले मुझे कंप्यूटर यूज करना है। कंप्यूटर ओल्ड केस की फाइल्स रखी थी वहां होता है। वहां 2 पुलिस वाले पहले से ही कुछ फाइल ढूंढ रहे थे। उनका नाम दिलीप और प्रदीप था। राघव को कंप्यूटर में पुलिस स्टेशन के पास का ही एक एड्रेस मिलता है। दिलीप, लगता नहीं हमें इस केस में कुछ भी हाथ लगेगा। क्या बात है,
क्या केस है? अरे एक आदमी का बहुत बेरहमी से खून हुआ था। कई बार पेट में चाकू मारकर हत्या की गई है। ऐसा लगता है किसी माफिया वालों का काम लगता है। पैसे नहीं लौटे होंगे इसलिए मार दिया होगा। राघव पहले गैंगस्टर रह चुका है, वो कुछ सोच कर कहता है। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता ये माफिया का काम होगा। तुम ही सोचो माफिया वाले ऐसा क्यों करेंगे? ऐसे तो उनका पैसे वसूल करने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा। वह पहले अपना पैसा वसूल करते। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें उसकी बीवी का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। शायद कोई एक्स्ट्रा अफेयर का मामला हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके पति के मरने के कुछ साल बाद उसने किसी और से शादी कर ली और उस आदमी का उसकी पत्नी के पास से कोई लेना देना ही नहीं। हमने अच्छे से तहकीकात की है। अब तो कोई उम्मीद नहीं है ये केस सोल्व होगा। लगता है हमारा ट्रांसफर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हो जाएगा। राघव वहां से घर की तलाश में निकल जाता है और कंप्यूटर पर मिले एड्रेस पर पहुंचता है। यहाँ से तीसरे फ्लोर पर एक रूम खाली है। इस एरिया में इससे अच्छा और सस्ता मकान कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे किराया कितना है? ज्यादा नहीं, बस 5,000 रुपए। राघव मन में सोचता है। पहले की लाइफ में मैं ऐसे कई लोगों के घर मारपीट कर खाली करवाता था और आज किराए का एक घर लेने के भी पैसे नहीं। अकाउंट में तो 1,000 भी नहीं, 5,000 कहाँ से दूं? क्या कुछ कम नहीं हो सकता? वो क्या है ना, मेरी नई नौकरी लगी है। क्या साहब, आसपास पूछ लीजिए, सबसे कम किराया मेरा ही है। फिर अभी आप 4,500 दे देना, इसे कम नहीं हो सकता। ठीक है, कहकर राघव वहां से चला जाता है। आगे एक गली में एक लड़की चुपके से किसी को पेन ड्राइव दे रही थी। उस आदमी ने उसको एक नोटों का बंडल देता है और वहां से चला जाता है। ए लड़की रुको, मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है। क्या स्मगलिंग कर रही थी यहाँ? सर माफ कर दो, आगे ऐसा नहीं होगा। और ये पैसे किस बात के लिए दिए हैं? उस पेन ड्राइव में बैंक अकाउंट की डिटेल थी, मैंने हैक करके निकाली थी। ओह, तो तुम हैकर भी हो। ऐसा है तो तुम खुद ही तो अकाउंट हैक कर पैसे अपने बैंक में भी तो डाल सकती हो। किसी और को डिटेल देने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, ज्यादा पैसे खाते में आया तो मम्मी पापा को शक होगा, इसलिए प्लीज अंकल पापा को मत कहना। मेरे पापा की फ्रूट की दुकान है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। उसे इतनी इनकम नहीं होती जिससे मम्मी का इलाज हो सके। राघव सोचता है, वाह, अभी जिस मकान मालिक से मिलकर आया उसकी ही बेटी यहाँ स्मगलिंग करती पकड़ी गई। शायद ये अदृश्य शक्ति ही चाहती है, इसीलिए इस लड़की को मदद करने भेज दिया। मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सजा तो देनी ही पड़ेगी ताकि तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो। रिया बहुत चालाक थी, वो समझ गई। वो कहती है, मुझे कितनी रिश्वत देनी होगी? क्या बकवास कर रही हो? मैं रिश्वत नहीं लेता, हम एक बिजनेस डील करेंगे। बिजनेस डील? हाँ, वैसे कोई और होता तो 90-10 का हिस्सा रखता, लेकिन तुम मेरे दोस्त की बेटी हो इसलिए 70-30 का हिस्सा रखेंगे। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। 50-50 मंजूर है। वैसे भी मेरी माँ को आपसे ज्यादा जरूरत है इन पैसों की। ओके, डन। रिया 20,000 में से 10,000 राघव को दे देती है। उन्हीं पैसों को लेकर राघव उसी का घर किराए से लेने चला जाता है। अब घर की व्यवस्था तो हो गई। 4,500 एडवांस किराया देने के बाद भी मेरे पास 5500 बच गए। देखा जाए तो एक तरह से मेरा किराया उस मकान मालिक की बेटी ने ही चुकाया है। लगता है अभी भी पिछले जन्म की गैंगस्टर वाली मानसिकता मुझ पर हावी है। एक रेस्टोरेंट में 2 लड़के खाना खा रहे थे। वहाँ एक औरत आती है, उसके कलाई से नीचे का हाथ कटा हुआ था, ड्रेसिंग की हुई थी, फिर भी वहाँ से खून टपक रहा था। हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो। हेल्प हेल्प, मेरी मदद करो। हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ एक औरत का किसी ने हाथ काट दिया है। यहाँ नीता सर्च से जुड़े केस को देख तुरंत राघव को कॉल कर देती है। नीता की कॉल से राघव के फोन पर उसका मनपसंद गाना बज उठा। तुमको छूकर भी छूने को करता है दिल, पाकर भी पाने को करता है दिल। हेलो हेलो सर, कहाँ है आप? यहाँ एक और हाथ काटे जाने वाली विक्टिम आई है, जल्दी आइए। ओके, मैं अभी आता हूँ।
आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है? आपकी किसी से दुश्मनी है? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं कल रेस्टोरेंट में खाना खाने अपनी गाड़ी लेकर निकली थी और पता नहीं कैसे मुझे गाड़ी में ही नींद आ गई और जब आंख खुली तो मेरी कलाई किसी ने काट ली थी। क्या बार बार बुलाकर एक ही बात पूछ रही हो? 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक वो अपराधी हाथ नहीं आया। हमें परेशान करते रहते हैं बस। वैसे आप क्या करती है? मैं स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ। बच्चों को पियानो बजाना सिखाती हूँ। क्या आप एक दूसरे को जानती है? नहीं। टीम ए की लीडर मंजू शर्मा हो सके उतनी इंफॉर्मेशन लेती है ताकि केस को जल्द ही सोल्व कर सके। मंजू को राघव की शर्त का पता चलता है। राघव टीम बी का सदस्य है, इस वजह से दोनों टीम के बीच स्पर्धा शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ राघव को सिर्फ नीता का ही सपोर्ट था। ऐसे ही आज का दिन खत्म हो गया पर जैसे ही बिस्तर पर सोने जाता है। अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आज का आपका सक्सेस रेट 80% रहा है। आपको मिला है एक इनविजिबल कोड, इससे आप 1 मिनट तक अदृश्य हो सकते हैं। कृपया भेद स्वीकार करें। वाह, इनविजिबल कोट! क्या मैं इससे सचमुच गायब हो जाऊंगा? इसे पहन के तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाह क्या बात है, लेकिन इसका टाइम ड्यूरेशन 1 मिनट तक ही है। इतने समय में मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन ये कोड वर्ड, इसका क्या मतलब होता है? अभी तक मुझे पहाड़, चंद्रमा, हवा, जल और पानी ये किस सिचुएशन को दर्शाती है? मुझे ये समझना होगा। एटलीस्ट आगे क्या होने वाला है इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। अगली सुबह अदृश्य शक्ति का सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। आज का आपका कोड वर्ड है पहाड़ और पानी। पानी चंचल होता है, भावनाओं को बहाता है। पहाड़ और पानी, और क्या क्या था? कुछ समझ नहीं आया। आज केस का दूसरा दिन है, मेरे पास अभी 6 दिन है। उस रेपिस्ट को पकड़ा था उस दिन भी मुझे पहाड़ कोड वर्ड मिला था, तो क्या आज ये केस सोल्व हो जाएगा? आखिर कौन है ये महिलाओं के हाथ काटने वाला अपराधी? ये जानने के लिए देखते रहिए मेरी इस कहानी को, और हाँ, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को चालू करना ना भूले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।